यस फ्रेंड्स, तो अब हम लोग इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तब मैंने समझाया था कि जो नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंट्स होते हैं तो कॉस्ट की बुक्स और फाइनेंशियल्स की बुक्स दोनों की बुक्स में एंट्रीज होती हैं। अगर फाइनेंशियल्स की बुक्स लिखता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कॉस्ट की बुक लिखती हैं मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जीएलए। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में दोनों की एंट्रीज मर्ज कर देते हैं, तो जो जीएलए वाले एडजस्टमेंट्स हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पढ़ें। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग दैट द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स आर इंटीग्रेटेड। तो जब इंटीग्रेटेड है तो हमें पता है कि हमारी दो एंट्रीज नहीं होंगी, एक ही एंट्रीज होंगी। तो इसकी जरा जनरल एंट्रीज बना देंगे हम जल्दी से। ठीक है, चलो जर्नल का फॉर्मेट सबको पता है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कैसे बनता है। ये डेबिट का कॉलम हो गया, एक क्रेडिट का कॉलम। यहां पर अगर आपके पास डेट्स हैं तो एक डेट का भी कॉलम करते हैं। अगर आपके पास लेजर्स हैं तो यहां पर एक लेजर फोलियो भी है। तो डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट वाली, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल परचेज्ड, हमारी एंट्री क्या होगी? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट तो डेबिट होगा और सप्लायर या क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट करेंगे। कितने अमाउंट से? 40,000 से। ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ एंट्रीज लिख रहा हूं। दूसरा है डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। तो जब डायरेक्ट मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन होगा तो एंट्री होगी WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल। कितना? 30,000। ठीक है, तीसरा वेजेस पेड, 30% हमारी इनडायरेक्ट है। तो पहले तो हमने वेजेस पे की, वेजेस कंट्रोल अकाउंट टू कैश। पहले तो हमने जो पेमेंट किया उसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद जो हमारे इनडायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट जो वेजेस हैं वो बेसिकली हमारी ओवरहेड्स कहलाती हैं, तो वो कहलाएंगी आपकी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। तो वेजेस से निकाल के हम उसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले जाएंगे। 30% ऑफ wages are indirect wages। ठीक है, आगे देखिए वेजेज चार्ज टू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में चार्ज की हैं तो वो हमारी WIP में चली जाएंगी। WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू वेजेज कंट्रोल 16,800। फिर देखें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड, कितने हैं हमारे? 19,000 रुपए के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड हैं। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं
एक तरह से हम उन्हें मानते हैं कि वो हमारे ओवरहेड्स हैं, और चूंकि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है इसलिए वो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए हैं, अगला है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, जो हमने प्रोडक्शन पे चार्ज किए। तो WIP कंट्रोल फैक्ट्री ओवरहेड्स 18,000 हमने फैक्ट्री ओवरहेड वहां पे चार्ज कर दिए। आगे देखें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और क्या है, फिनिश गुड्स एट कॉस्ट सेल्स। ठीक है, चलिए, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है, फ्रेंड्स इसमें एक मिसप्रिंट है, नहीं ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमने 4,000 ये पे किए होंगे, तो पहले इनके पेमेंट की एंट्री डालेंगे हम। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड, ओवरहेड वर्ड यूज करें ज्यादा अच्छा है, ओवरहेड कंट्रोल टू कैश 4,000 रुपीज। ठीक है ना, इसके बाद ये जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहां चले जाते हैं, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाते हैं। तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, तो ये अल्टीमेटली इसी अकाउंट में नहीं पड़े रहेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में चले जाएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, being selling and distribution expenses charged to cost of sales। इस पर मैं एस्ट्रिक लगा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये चीजें हमें दी नहीं थी, हमें सिर्फ ये लिखा गया था कि ये खर्चे हुए हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई खर्चे हुए हैं तो वो कहां जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया फिनिश गुड्स हमारा 40,000 का तैयार हुआ है, तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट कहां से आएगा, फिनिश गुड्स हमारे बिल्कुल ठीक WIP कंट्रोल अकाउंट से। 40,000 रुपए का हमारे पास फिनिश गुड्स आ गया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि मैंने सेल्स की है 58,000 की। ओके, तो सेल्स में करूंगा, डेटा अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज करना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो फिनिश गुड्स है इसी को मैंने सेल किया होगा, इसी को सेल किया होगा, तो पहले इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में ले जाएंगे। अब सारे खर्चे और सब कुछ मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स में है। अच्छा, मैंने पूरा ट्रांसफर क्यों कर दिया, क्योंकि यहां पर देखो गौर से क्लोजिंग स्टॉक नील दिया था, इसका मतलब पूरा स्टॉक सेल कर दिया। डेटर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ये हमने सेल कर दी 58,000 रुपीज की। ठीक है, तो आप गौर से देखें कॉस्ट ऑफ सेल्स को
मैंने यहाँ पर 4,000 रुपए से डेबिट किया था और यहाँ 40,000 से डेबिट किया और यहाँ 58,000 से क्रेडिट किया, तो मेरा 14,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, $14,000 कैसे निकला? 58,000 ये नेट प्रॉफिट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, ये एंट्री बुक्स में नहीं दी होती हैं, ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा करी है। जैसे ये एंट्री बुक्स में नहीं दी है, लेकिन हमें पता होनी चाहिए अगर फिनिश गुड्स तैयार हुआ है तो अल्टीमेटली बेचा होगा ना हमने। इसके बाद देखें, इन्होंने बताया डेटर से मैंने 13,800 कलेक्ट करे, तो कैश अकाउंट टू डेटर 13,800, और इन्होंने ये भी बताया कि मैंने क्रेडिटर को सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000 मैंने उनको पे भी किया है। ठीक है ना, तो ये दो एंट्रीज और हैं जो हमने लिख दी। अच्छा क्वेश्चन कहेंगे इसे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आई थिंक सो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। थैंक यू।